इंसान और जानवरों की दोस्ती आदिकाल से चलती आ रही है, पर ऐसी दोस्ती आपने शायद ही कभी देखी या सुनी होगी। ये कहानी है ग्वालियर के मजदूर और उसकी दोस्त छिपकली की। सड़क किनारे रहने वाले मजदूर ने बताया कि उसने इस छिपकली को अपना दोस्त बना लिया है और थोड़ी देर भी इसके नहीं मिलने पर वे परेशान हो जाता है। लोगों के मुताबिक छिपकली भी अपने इस दोस्त के कपड़ों पर दिन रात चिपकी रहती है। दरअसल ग्वालियर शहर के जय आरोग्य अस्पताल के बाहर रहने और मजदूरी करने वाले दिनेश लोधी के मुताबिक उनकी और छिपकली के बीच गहरी दोस्ती है। दिनेश ने बताया कि करीब 1 महीने पहले एक रात सोते समय एक छिपकली उसके कपड़ों में घुस आई थी। पहले तो उसने चूहा आदि समझकर अपने कपड़े उतारे, लेकिन जब दिनेश ने देखा तो उसमें छिपकली थी। फिर उसने छिपकली को भगाना चाहा तो वह फिर भी दिनेश के कपड़ों पर ही बैठी रही। इसके बाद दिनेश ने उसे भगाना बंद कर दिया और अब वह दिनेश के साथ ही पूरे दिन रहती है। इन दिनों ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में दिनेश के साथ छिपकली भी उसके कपड़ों पर बैठकर अलाव से गर्माहट लेती है। दिनेश के मुताबिक यदि छिपकली थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए तो दिनेश बेचैन हो जाता है। दोनों के बीच दोस्ती हुए लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है। लोगों ने दिनेश छिपकली को भगाने को कहा। इस पर दिनेश कहते हैं कि वे अब छिपकली को अपने से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी जान बसती है। शुरुआत में दिनेश को ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे दिनेश को भी छिपकली को साथ रखने की आदत हो गई। इतना ही नहीं, दिनेश ये भी बताया कि इस दौरान छिपकली उसे 2-3 बार काट भी चुकी है, लेकिन उस पर छिपकली के जहर का कोई असर नहीं हुआ है। जय आरोग्य अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर रहने वाला दिनेश लोधी मजदूरी करके अपना पेट पालता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आ जाएगा जो उसे इंसानों से भी ज्यादा अजीज हो जाएगा। नशे का आदी दिनेश शराब पीने का आदी था। उसी दौरान ये छिपकली उसके पास आई। नशे का आदी दिनेश इसके बाद भी शराब पीने चला गया। छिपकली भी उसके कपड़ों पर मौजूद रही। शराब चढ़ गई और दिनेश सो गया, लेकिन जब शराब का नशा उतरा तो छिपकली अब भी उसके कपड़ों पर ही थी। इसके बाद दिनेश ने छिपकली पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, छिपकली दिनेश के कपड़ों पर ही रहने लगी। वह दिन भर शरीर में इधर उधर चढ़कर बैठ जाती है। शुरुआत में दिनेश को ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे दिनेश को भी छिपकली के साथ रखने की आदत हो गई। दिनेश बताता है कि उसे एक बार एक सांप ने भी काट लिया था। हाथ में जिस स्थान पर सांप ने काटा था वहां पर दिनेश ने खुद ही अपने मुंह से सांप का जहर निकाल दिया था, इसलिए शायद उस पर अब छिपकली के जहर का असर नहीं होता। शुरुआत में छिपकली ने दिनेश को 2-3 बार काटा था, लेकिन अब छिपकली भी दिनेश को नहीं काटती है। छिपकली भी दिनेश के शरीर पर दिन भर बैठी रहती है, मानो ये दिनेश का शरीर नहीं बल्कि उसका आशियाना हो। दिनेश और छिपकली के बीच की ये दोस्ती लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। दिनेश और छिपकली की इस दोस्ती को राहगीर देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। अब इंसान और छिपकली की ये दोस्ती धीरे धीरे मशहूर होती जा रही है और लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ इस दोस्ती को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।